हेलो दोस्तों, आप सभी का आरएस कैंपस यूट्यूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है। ये 2D का चौथा वीडियो है। 2 वीडियो में मैंने आपको लाइन का डिस्कशन किया था, कर्व और लाइन, और उसके बाद ये 2D में ही सर्कल हम लोग पढ़ रहे हैं, सर्कल का ही दूसरा वीडियो है, ठीक है? तो आइए क्वेश्चन देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर plus 2x minus y minus 2 is equal to 0 and x square plus y square minus x plus 4y plus k बराबर 0 कट ऑर्थोगोनली देन k इज इक्वल टू, मतलब ये दो वृत्त के समीकरण हैं, दो वृत्त हैं और दोनों वृत्त एक दूसरे को लंबकोणीय काटते हैं। ओके, लंबकोणीय काटते हैं तो यहाँ k का वैल्यू कितना होगा ये बताना है। ठीक है, तो देखिए जो हमारा पहला वाला सर्कल का इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन है, वहां से हम लोग जी पता करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग केंद्र निकालेंगे। तो जैसे यहाँ से जी की अगर हम वैल्यू निकालें तो जी इज इक्वल टू निकलेगा 2/2 और ये कैंसिल होकर के आ जाएगा 1। ओके, और ऐसे ही आपका h का मान निकालें तो यहाँ से h का मान निकलेगा -k1/2। इसे हम लोग G1 कह देते हैं क्योंकि दो इक्वेशन है, तो इसे हम कह देते हैं G1, इसे कह देते हैं H1, और अगला आपका हो जाएगा C1 इज इक्वल टू -k2। ठीक है, ऐसे ही दूसरे इक्वेशन से हम लोग G फाइंड आउट कर, दूसरे वाले वृत्त के समीकरण से G2 मिलेगा -k1/2, दूसरे वाले वृत्त के समीकरण से F2 मिलेगा 2 और C2 मिलेगा k। ओके, जब हमको जी एच और C1 ये मिल गए हैं, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थोगोनली होने की कंडीशन लगाएंगे। और ऑर्थोगोनली होने की कंडीशन क्या है, 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 इज इक्वल टू C1 प्लस के C2। ठीक है, ये दोनों वृत्तों के ऑर्थोगोनली होने की कंडीशन है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2G1 की वैल्यू आपकी 1 है और G2 की वैल्यू है -k1/2। इसी तरीके से F1 और F2 की वैल्यू लगाएंगे तो F1 की वैल्यू है -k1/2 और F2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू C1 का मान -k2 और C2 का मान है k। ओके, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से भी 2 से 2 कैंसिल, तो ये आपका -1 और -2, यानी यहाँ आपको मिलेगा -k3 इज इक्वल टू -k2 प्लस k। और आप देख रहे हैं k इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -k1। ठीक है, तो यहाँ k इज इक्वल टू -1 कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। ओके, आई होप कि क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर, आप देख पा रहे होंगे कि द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर्ड एट 1,2, ये 1,2 है, ये क्या है, सेंटर है, ये केंद्र है, एंड पासिंग थ्रू 4,6 और 4,6 से होकर वृत्त गुजर रहा है। तो इस ऐसे वृत्त का मुझे विस्तार बताना है, एरिया बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है। हम लोग सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये सर्कल है और ये इसका सेंटर है और सेंटर के कोऑर्डिनेट हमको मालूम है 1,2। ओके, और जहां से गुजर रहा है मतलब वो इसका सरकमफ्रेंस पर कोई पॉइंट होगा और वो पॉइंट आपका है 4,6। ठीक है, 4,6। तो आप भी जानते हैं सेंटर से सरकमफ्रेंस की बीच की डिस्टेंस को हम लोग आर कहते हैं, रेडियस। तो हम लोग को यहाँ पे रेडियस पता करनी है और रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब यहाँ पे रेडियस किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे रेडियस जो है वो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का काम करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आर इज इक्वल टू निकालेंगे अंडर रूट, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 4 - 1 यानी कि 3 का स्क्वायर, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगा देंगे, और 6 - 2 यानी कि 4 का स्क्वायर। और यहाँ से आप देख पा रहे हैं 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16। तो इस तरीके से आपको यहाँ वैल्यू मिलेगी 25। ओके, और आर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से 5।
ओके। जब r की वैल्यू आपको 5 मिल गई है, तो फिर आपको निकालना है एरिया, और एरिया का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई का मान हम सभी लोग, अच्छा पाई में तो आंसर आएगा ही, तो पाई को तो बचाना है, और आर की जगह रखना है 5 और इसका स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 25 पाई ना। आपकी समझ में आ गया होगा, पहले ही पता चल गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो आप लोग क्या करें, क्वेश्चन को पढ़ा करें और पढ़ने के बाद वीडियो को पुश करके सॉल्यूशन दिया करें, फिर आप हमारे ऑप्शन से मैच किया करें। ठीक है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी तैयारी और अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। ओके, क्वेश्चन देखिए, सभी ऑप्शन दिखा दें। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, सर्कल आर ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 2, 0 टू कट इंटरसेप्ट ऑफ लेंथ 5 यूनिट्स on the x-axis if their center lie in the first quadrant, then their equation is। एक वृत्त खींचा जाता है जो बिंदु 2, 0 से होकर जाता है और x अक्ष पर 5 इकाई अंतःखंड काटता है। देखिए अंतःखंड यानी कि ये आपकी इंटरसेप्ट की लंबाई होगी 5 इकाई। तो यदि वृत्त का केंद्र प्रथम चतुर्थांश में स्थित हो तो वृत्त का समीकरण। ये क्वेश्चन अच्छा भी है और साथ ही साथ ये लेंदी भी क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखिए जनरल इक्वेशन हम सभी लोग जानते हैं कि जो इक्वेशन सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx और प्लस के 2fy और प्लस के c इज इक्वल टू 0। ये हमारा जनरल इक्वेशन होता है। और जब 2, 0 से होकर के सर्कल जाता है 2, 0 से, तो इसको सेटिस्फाई करेगा। दैट मीन्स अगर सेटिस्फाई करेगा तो ये आपका 2 है, ये x की जगह काम करेगा और 0 y की जगह काम करेगा। ठीक है, अच्छा जब इन्होंने ये भी कहा है कि जब ये वृत्त गुजर रहा होता है तो वृत्त का केंद्र प्रथम चतुर्थांश में है। अगर केंद्र प्रथम चतुर्थांश में है यानी कि -g और -f एक्चुअल में सेंटर होते हैं, और अगर ये प्रथम चतुर्थांश में है तो g भी पॉजिटिव हो जाएगा और f भी पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमें g की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है और f की वैल्यू भी पॉजिटिव लेनी है। तो आइए सबसे पहले सेटिस्फाई कराते हैं। तो x का वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ से हमें मिलेगा 4 प्लस के 0, यहाँ से 2 रखेंगे तो ये आपका 4g हो जाएगा, और ये आपका 0 और प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका मिलेगा 4g प्लस के c इज इक्वल टू -4। और अगर यहाँ से हम माइनस साइन हटा दें तो यहाँ माइनस आ जाएगा दोनों साइड, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद इन्होंने कहा है कि x अक्ष पर 5 इकाई का अंतःखंड है। तो अंतःखंड की लंबाई निकालने का कंसेप्ट क्या होता है, ठीक है ना, लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट इसकी लंबाई एक्स अक्ष से जब भी हम इंटरसेप्ट की लंबाई निकालते हैं अंतःखंड की, तो वो होता है 2√g² - c और बाई से निकालते हैं तो यहाँ g की जगह f स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली चीज है। ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंसेप्ट है। तो यहाँ पे हम लोग इंटरसेप्ट की लंबाई मुझे दे रखी है 5, 2 नीचे ले आएंगे ट्रांसफर करके, तो ये हो जाएगा आपका g² - k c। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ये फाइनली हम लोगों को यहाँ से ऐसे मिलेगा g² - k c इज इक्वल टू 25/4। अब जो इसी इक्वेशन सेकंड डालेंगे और दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे दैट मीन्स c का वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हम लोगों को मिल जाएगा g² - k 4g, और ये आपका मिल जाएगा -9/4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और इसको फाइनली सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4g² - k16g -k9 इज इक्वल टू 0। और यहाँ से g की हमें दो वैल्यू मिलेंगी, एक मिलेगी 18/4
4 और एक मिलेगी 2/4 बिकॉज ऑफ 4 9 जा 36 और 36 को लिखते हैं 18 दूनी 36, तो 2 माइनस करेंगे तो 16 बचेगा। यहाँ से कैंसिल आउट करेंगे तो हमें मिलेगा 9/2 और मिलेगा माइनस के 1/2, ये माइनस की मिलेगी -1/2। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा था कि जी पॉजिटिव होगा तो हम लोग 9/2 वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे और -1/2 एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे ही 9/2 वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से हम लोगों को क्या मिलेगा, देखिए सी का मान मिलेगा 9/2 और प्लस के सी इज इक्वल टू -4। तो 2 दूनी 4, 9 दूनी 18 और ये 18 में से 4 जाएगा तो आपका मिलेगा 14। तो सी का मान यहाँ से आपको 14 मिलेगा। ठीक है, ये मैं राउंड कर देता हूँ, ये वैल्यू बाद में निकाली गई है, दोबारा से फाइंड आउट की है, मतलब जी के साथ। ठीक है, सी की वैल्यू आ गई, जी की वैल्यू आ गई। आइए हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है उसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और आपका हो जाएगा प्लस के 2gx और प्लस के 2fy प्लस के c इज इक्वल टू 0। इसमें हम g की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 9/2, तो 9 से 9 2 से 2 कट जाएगा, 9x हो जाएगा यहाँ पे। तो एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका 9x। अब देखिए ऑप्शन में मिलने लगा है 9x, एक तो ये 9x है कि ये है, और यहाँ पे आपका हो जाएगा प्लस f का मान तो वैसा ही रहेगा 2fy, ओके, और c का मान हो जाएगा 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस तरीके से आपका इक्वेशन बनेगा। हाँ, अब आपको एक बात समझनी है, देखिए ये इक्वेशन तो आपकी बन गई, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे 9x माइनस का दिख रहा है और ऑप्शन में माइनस का दिख रहा है, यहाँ तो आया नहीं। तो देखिए g का मान पॉजिटिव अगर आपको लेना है तो जैसे अभी आप अगर g का मान निकालते हैं तो आपका g का मान पॉजिटिव आएगा, लेकिन जब आप सेंटर बनाएंगे तो ऋणात्मक हो जाएगा, इसलिए हमें इस वाली वैल्यूज को ऋणात्मक कर देना है। ठीक है, और f को भी मुझे क्या करना है, ऋणात्मक कर देना है, बिकॉज हमें यहाँ दोनों वैल्यू पॉजिटिव चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर हमारा जो सही आंसर बनता है, सही जवाब हो जाएगा वो सी ऑप्शन जाएगा, क्योंकि यहाँ से अगर हम नेगेटिव लेंगे, हमने हमारा जैसे जी का वैल्यू यहाँ पे आपका -9/2 आया, तो फाइनल जब हम सेंटर बनाते हैं -g, -f, तो वहाँ साइन बदल देते हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे। तो उसी स्थिति में हो सकते हैं जब जी पहले से नेगेटिव हो, बाद में पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसलिए हमारा सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि समझ में आया होगा। ओके, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है और ये टीजीटी 2003 में पूछा गया है, तो इसके पूरे चांसेस बनते हैं इस बार 2000। अब देखिए 22 में तो ये परीक्षा नहीं होगी, लेकिन ये परीक्षा अगर 23 में होती है तो इसके बिल्कुल चांसेस बन जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों में शेयर करिए और लोगों को बताइए जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं। साथ ही साथ एक सूचना है कि ऑफलाइन बैच भी हमारे यहाँ चलते हैं। ठीक है, टीजीटी के ऑफलाइन बैच चल रहे हैं, तो एक बार आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रीन पर चल रहा है आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लगभग सभी के लिए स्पेशल मैथ के बैचेस चलते हैं हमारे यहाँ, सभी कोर्सेज के लिए। ठीक है, जैसे आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या आप किसी स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हो, तो सभी के लिए मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल बैच चल रहे हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे स्क्रीन पर है, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच टचेस 3x plus 4y is equal to 7 and passes through 1 comma -2 and 4 comma -3 is बिंदु 1 कामा -2 और 4 कामा -3 से होकर जाने वाले और इस लाइन को स्पर्श करने वाले वृत्त का समीकरण मुझे बताना है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं ऑलरेडी इसका वीडियो बना चुका हूँ, पीजीटी 2011 का है, और आपको बता दें कि पीजीटी का क्वेश्चन अगर डाउन होता है तो टीजीटी में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन 2023 के लिए अच्छा हो सकता है, मे भी आ जाए। ठीक है, क्वेश्चन करने का सबसे बेस्ट तरीका, एकदम ट्रिकी तरीका हम आपको बताएंगे। देखिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, तो हमारे इस चैनल पे आपको बहुत ट्रिकी क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, मतलब बड़े बड़े क्वेश्चंस को आप बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो जब भी किसी लाइन को या वृत्त के समीकरण को, जब भी कोई पॉइंट्स उससे होकर जाते हैं, स्पर्श करते हैं, तो उसको सेटिस्फाई भी करते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि x की जगह आप 1 और y की जगह आप -2 पुट कर दीजिए। ठीक है,
और ऐसा करने से जो भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर कर देगा वो ऑप्शन सही होगा। तो देखो ये ऑप्शन आंसर हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ कि यहाँ जब आप 1 और 2 की वैल्यू पुट करेंगे तो 94 बहुत ज़्यादा है, जिससे कि ये इक्वेशन बैलेंस नहीं होगा। अब इतना आप फास्टली नहीं चेक कर सकते हो, इसलिए आपको वैल्यू पुट करके देखना चाहिए। ठीक है, तो हम आपसे ये कहेंगे आप वैल्यू पुट करिए और फिर आप इसका आंसर बताइए। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए बी और सी में आप वैल्यू पुट करके देखिए। तो जैसे एक्स का वैल्यू आपने बन रखा था, यहाँ से 15 मिलेगा, तो यहाँ लिख लेते हैं हम लोग 15 मिलेगा। और यहाँ पे आपने 2 रखा, 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 यानी 4, 15 चौक 60 हो जाएगा, प्लस के 60 हो जाएगा। यहाँ पे x की जगह 1 रखेंगे तो हो जाएगा माइनस के 94, और y की जगह -2 तो ये आपका माइनस के 36, 18 दूनी 36 होते हैं, और प्लस के 55 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इन तीनों वैल्यूज को जोड़ेंगे जो कि प्लस की हैं, तो ये बन जाएगा आपका 60, 70 और 120, 130, ये बन जाएगा आपका 130। और ये 9 और 3 12 13, ये भी बन जाएगा 130। तो आप देख सकते हैं दोनों कट गए और ये आपका 0 बराबर 0, मतलब ये आपका आंसर सही हो गया, सेटिस्फाई हो गया। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि जैसा बी है वैसा सी दिख रहा है, फिर इसमें क्यों नहीं रखा? ऐसा नहीं है, ये देखिए यहाँ पे माइनस है और ये प्लस है, और इसके सभी वैल्यूज प्लस प्लस हैं, तो यहाँ पे कोई भी कटेगा ही नहीं, और इसकी वजह से आपका लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर आएगा नहीं, ये तो ये आपका कैंसिल हो गया, और डी तो होगा ही नहीं। ठीक है, क्योंकि माइनस में वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, प्लस में कम हो जाएगी, तो ये बैलेंस नहीं होगा। ओके, तो आपने देखा कितना ट्रिकी तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व किया। और आपको बता दें ऐसे 2 से 3 क्वेश्चन होते हैं एग्जाम में, इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, जो इसी कंसेप्ट पर बेस्ड होते हैं कि ऑप्शन में वैल्यू पुट करिए और सॉल्व करिए। ओके, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए अगला क्वेश्चन है इक्वेशन ऑफ सर्कल which passes through 3, 6 and touches the axis। अब देखिए एक्सिस को टच करता है और इससे जा रहा है, इससे मतलब सेटिस्फाई हो रहा है। सर्कल की ये परिधि पर ये पॉइंट्स हैं, तो जब भी सर्कल की परिधि पर पॉइंट्स होते हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों के माइंड में जनरल इक्वेशन आना चाहिए। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 2gx और प्लस के 2fy प्लस के c इज इक्वल टू 0। जैसे कि यहाँ पॉइंट्स दे रखे हैं 3, 6, तो ये x की वैल्यू है, ये y की है, यहाँ पुट कर देंगे तो ये आपका 9 प्लस 36, और ये आपका 6g, और ये आपका 12f, और प्लस के c इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से हम लोगों को फाइनल वैल्यू मिलेगी 6g प्लस के 12f प्लस के c इज इक्वल टू माइनस के 45, इक्वेशन 1। ठीक है, अब जैसा कि कहा है कि दोनों एक्सिस को टच करता है अक्षों को, तो जैसे एक्स एक्सिस को टच किया, एक्स अक्ष को, ठीक है, तो वहाँ बाई बराबर क्या होगा? 0 होगा। और जब बाई को टच करेगा तो फिर एक्स बराबर 0 होगा। अब जब एक्स को टच करेगा तो वहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, और जब बाई को टच करेगा तो बाई की वैल्यू क्या होगी? वहाँ पे 6 हो जाएगी। तो हमें इस तरीके से भी 2 इक्वेशंस और बना लेनी है। जब हम एक्स का वैल्यू 3 लगाएंगे तो आपका वापस से 9 बाई 0 हो जाएगा, ये आपका 6g, और ये फिर से 0, और c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 6g प्लस के c इज इक्वल टू माइनस के 9, ये आपका इक्वेशन सेकंड हो गया। और यहाँ से भी हम लोग फाइनल इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं, 0 प्लस के 36 प्लस के 12f प्लस के c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 12f प्लस के c इज इक्वल टू माइनस के 36। तो जब हम तीनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ऑन सॉल्विंग यहाँ पे लिख लेते हैं, ऑन सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो आप जब इसे फाइंड आउट करेंगे तो आपको f बराबर -3, g बराबर भी -3, और c बराबर 9 मिल जाएगा। तो देखिए f बराबर -3 और g बराबर -3 ऐसा कहाँ पर हो सकता है? कौन से क्वेश्चन में हो सकता है? तो देखिए यहाँ आपका देखिए ये तो c, ये वाला ऑप्शन c है, ये नेगेटिव है तो ये तो होगा नहीं। इसमें दोनों पॉजिटिव है, ये भी नहीं होगा। यही ऑप्शन ऐसा है जिसमें
जी और एच नेगेटिव है और सी का वैल्यू, तो हमारे यहाँ पे सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, आई होप कि क्वेश्चन ये भी आपकी समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लेंथ ऑफ टेंजेंट। हमें स्पर्श रेखा की लंबाई निकालनी है फ्रॉम 0 0 सेंटर से टू द सर्कल, और सर्कल का इक्वेशन ये दे रखा है। तो सबसे पहले तो ये है कि सर्कल का इक्वेशन ये ठीक नहीं है। 2x² प्लस के 2y² प्लस के x माइनस वाई प्लस के 5 बराबर 0। एक्चुअल में हमारा जो जनरल इक्वेशन होता है वो x और y के कॉफिशिएंट 1 1 होते हैं, तो हमें यहाँ पे भी 2 से डिवाइड कर देना चाहिए। तो x² और प्लस के y² और यहाँ मिल जाएगा 1/1 1/2x, और यहाँ मिल जाएगा 1/2y और प्लस के 5/2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ से g की वैल्यू मिलेगी 1/4 और f की वैल्यू भी मिलेगी -1/4 और c की वैल्यू मिल जाएगी 5/2। ठीक है, इसके बाद हमसे बोला गया है कि टेंजेंट की लंबाई। तो हम सभी लोग जानते हैं टेंजेंट की लंबाई कैसे निकाली जाती है 0, 0 से। डी इज इक्वल टू, डी इसलिए कह दिया कि लेंथ कह देते हैं, है ना, डी कह दो, डिस्टेंस हो जाएगी। तो यहाँ पे सभी को हम 0 0 कर देंगे, इन सबको 0 0 कर देंगे, तो केवल और केवल आपका क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा, है ना, 5/2। और 5/2 इसका हम लोग वर्गमूल ले लेंगे, तो ये आपका ऐसा ही रहेगा, 5/2 ही रहेगा। ओके, वैसे इस क्वेश्चन में ये सब फाइंड आउट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं लग रही है, क्योंकि यहीं से हम लोगों को फाइनल एक इक्वेशन बनाना है। हाँ, अगर वो हमसे केंद्र पूछते तो हम बता भी देते, लेकिन उन्होंने केवल डी का वैल्यू पूछा है, तो सीधे सीधे यही आ जाएगा। मतलब आपको पता होगा कि जब हम डी का वैल्यू निकालते हैं तो सभी पॉइंट्स यानी कि एक्स की जगह भी 0 रखते हैं, तो ये भी आपका 0 हो जाएगा, बाय भी 0 हो जाएगा, और 1/2 जी एक्स रखेंगे, ये 0 रखेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, और 1/2 एफ ये भी 0 हो जाएगा। तो केवल और केवल जो सी की वैल्यू आप रखेंगे कितनी 5/2, बस यही वैल्यू आपकी बचेगी, बाकी सब कट जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा, तो इसका सही जवाब डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा, 5/2 यूनिट। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके सामने ये स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए, क्वेश्चन हमारा है कि दो वृत्त दे रखे हैं और इनका कोण बताना है कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें एंगल बताना है कि कोण क्या होगा। ठीक है, तो इसका कोण बताने के लिए सबसे पहले हमें दोनों सर्कल की रेडियस पता करनी है। ठीक है, दोनों सर्कल की रेडियस पता करनी है। तो रेडियस पता करने के लिए हमें पहले सेंटर पता होने चाहिए। तो जैसे इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो G1 है वो 1/2 है, इसका जो F1 है वो भी 1/2 है। तो यहाँ से हम सीधे सीधे R1 निकालना चाहें, R1, तो R1 निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है रेडियस का, G² प्लस F² माइनस के C। तो यहाँ से G² का मान 1/4 हो जाएगा, F² का मान ये भी 1/4, और C है नहीं, C 0 है, तो 1/4 ये बन जाएगा आपका 2/4, और ये 1/2 यानी कि रूट में आपका 1/2 यहाँ से आ जाएगा, ये R1 हो गया। ऐसे ही यहाँ से हम लोग G1 का G2 की वैल्यू निकालें तो ये 1/2 आएगी, और F2 की वैल्यू निकालें तो माइनस के 1/2, और यहाँ से R2 का मान सेम टू सेम निकलेगा, बिकॉज ऑफ, क्योंकि जब हम स्क्वायर करेंगे तो सेम वैल्यूज मिल जाएगी। ठीक है, अब हमको कोण बताना है। तो अगर हम बात करें इसके सेंटर की, तो यहाँ पर मुझे दो वैल्यूज मिल रही हैं, यहाँ पे जो मुझे दो वैल्यूज मिल रही हैं वो मिल रही हैं C1 के रूप में। तो यहाँ पे आपका एक तो आ जाएगा C1 में आपका आ जाएगा -1/2 और -1/2। ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारे G और F के मान तो हैं,
लेकिन जब हम केंद्र निकालते हैं तो नेगेटिव हो जाते हैं। ऐसे ही यहाँ से हमें C2 की जो वैल्यू मिलेगी वो ये तो हमें नेगेटिव मिलेगा 1/2 और ये पॉजिटिव हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले इनकी बीच की दूरी पता कर लेनी है, डी पता कर लेनी है। तो डी कैसे पता होता है, 1/2 में से जब ये माइनस करेंगे तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, प्लस और इसमें से माइनस करेंगे तो ये आपका बन जाएगा माइनस के 1/2 और माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, और ये फाइनल आपका 1 का स्क्वायर यानी कि d इज इक्वल टू बन गया 1। तो हमारा यहाँ पे एंगल निकालने का यानी कॉस थीटा निकालने का फॉर्मूला होता है 2, सॉरी 2 नहीं होता है, एक मिनट, हाँ यहाँ पे होता है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस के डी स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। और जब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपका 1/2 प्लस 1/2 माइनस 1 और नीचे आपका 2 इंटू ये आपका एक तरीके से 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर वाली वैल्यू कट गई है सभी, तो ये 0/, कुछ भी आ रहा हो तो फाइनल आपका क्या होगा, 0 ही होगा। और कॉस थीटा इज इक्वल टू, ये कॉस में जो 0 वैल्यू होती है वो π/2 होती है, कॉस π/2। ओके, तो थीटा इज इक्वल टू आपका क्या आ जाएगा, π/2। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। ओके, आई होप कि क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बार रिवाइज कर देते हैं। देखिए फर्स्ट सर्कल का इक्वेशन है, तो यहाँ से G1 और F1 निकालेंगे, और जब सेंटर निकालते हैं तो आप सभी को पता है माइनस के G और माइनस के F हो जाता है। तो ये जो हमने सेंटर निकाले हैं वैसे ही नेगेटिव हो गए। यहाँ पे भी सेंटर निकालते हैं तो माइनस G माइनस F होता है, बट ये ऑलरेडी F नेगेटिव है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। बाकी दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी निकालते हैं। ठीक है, और दूरी निकालेंगे तो यहाँ से मुझे 1 यूनिट दोनों के बीच की दूरी मिलेगी, और एंगल निकालने के लिए हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है, और पीजीटी वाले क्वेश्चन अक्सर टीजीटी में आ जाते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। इन्होंने कहा है कि ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा मतलब कॉमन टेंजेंट कितनी होंगी वो मुझे बतानी है, ओवेनिस्ट स्पर्श रेखा। तो थोड़ा सा हिंट आपको करते हैं कि देखिए जब दोनों दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो आपकी कॉमन टेंजेंट 2 होती हैं। ठीक है, और जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो फिर आपकी कॉमन टेंजेंट 3 होती है। एक तो ये हो गई, एक ये हो गई, एक ये हो गई, ये 3 होती है। और जब दोनों सर्कल एक दूसरे को टच ही नहीं करती हैं तो उनके बीच में कोई भी टेंजेंट नहीं होती। 3 केसेस होते हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे 0 आंसर नहीं है, तो यहाँ पे 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है। ये 3 में से आंसर होगा, 4 तो आंसर होगा ही नहीं। 4 तो टेंजेंट होती ही नहीं है दो सर्कल के बीच में। ओके, तो इसका तरीका क्या है, वही है कि हम लोग पहले R1 R2 निकालें, इनके बीच की दूरी निकालें, और कंडीशन सेटिस्फाई कराएं कि जो बीच की दूरी है वो उनकी रेडियस के इक्वल है या लेस देन है या ग्रेटर देन है। ठीक है, आपको मेरी बात समझ आ गई होगी, और पीजीटी 2011 का क्वेश्चन है। तो आइए यहाँ से हम लोग निकाल लेते हैं जी का मान। तो देखिए जी का मान तो दिख रहा है माइनस के 1/2, बट एफ का मान है नहीं तो 0 ले लेंगे, और यहाँ से सेंटर के जो वैल्यूज आ रही वो आ रही 1/2 और कामा 0। ये हमारा सेंटर आ गया। ठीक है, यहाँ से देखिए दूसरे वाले से G2 का मान तो मिल जाएगा 1/2, बट F का मान यहाँ भी नहीं है, और यहाँ से जब हम सेंटर निकालेंगे तो ये आपका माइनस के 1/2 और 0 हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम C1 C2 निकालेंगे मतलब दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी, तो आप सभी को पता है कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। तो जब हम x1 माइनस x2 करेंगे तो ये आपका जुड़ जाएगा, ये बन जाएगा 1, हाफ और हाफ 1, और यहाँ से आपका ये 0 है ही। एक मिनट, ये 12 लग रहा है, यहाँ पे 1 करें, सही से लिख दें, जिसे आप देख रहे होंगे तो आपको भी समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, और ये आपका 0 है, तो फाइनल आपको 1 मिला। और जब यहाँ से आप R1 निकाल रहे होंगे, R1, तो R1 का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं कि G स्क्वायर प्लस के F स्क्वायर माइनस C होता है।
तो सी तो है ही नहीं, एफ 0 है, तो यहाँ पे जी का मान आएगा 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल में रिजल्ट आपका 1/2 आएगा। और ऐसे ही R2 का वैल्यू भी निकालेंगे तो ये भी आपका माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर, यहाँ से भी आपका 1/2 आएगा। और हम देख पा रहे हैं कि जब हम C1 C2 रखेंगे तो कंडीशन ये हो रही है कि R1 प्लस के R2। देखिए R1 R2 का मतलब है हाफ, और हाफ को प्लस करोगे तो ये 1 बन जाएगा, और इधर भी आपका 1 है। तो आपकी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्या कि C1 C2 इज इक्वल टू R1 प्लस के R2, मतलब उनके केंद्रों के बीच की दूरी त्रिज्याओं के सम के टोटल के बराबर है। तो ये दोनों वृत्त एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, इंटरनली टच नहीं कर रहे हैं। तो एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो यहाँ पे कितनी 3 टेंजेंट खींची जाएंगी, तो हमारा डी ऑप्शन सही जवाब होगा। ठीक है, क्वेश्चन तो बहुत आसान था, जल्दी भी किया जा सकता था, बट आपको हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसलिए इसमें समय लग रहा है। ओके, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर ये रहा, देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक समीकरण दे रखा है, ये ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस सी, और पूछा है कि अगर ये सर्कल का इक्वेशन बनाया जाए, वृत्त का समीकरण बनाया जाए, तो कौन सा प्रतिबंध सही होगा। तो अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था कि 2 ब्रैकेट में x² प्लस y² था। तो मैंने कहा था कि यहाँ इनके कोफिशिएंट 1 1 होने चाहिए, मतलब a बराबर b का प्रतिबंध होना चाहिए, सबसे जरूरी बात है। और h नहीं होना चाहिए, ये वाला पद आपका, इसमें h आपका 0 होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन किस में है, सी ऑप्शन बनती है। तो ये क्वेश्चन बिल्कुल देखते ही बनने वाला है, अगर आपने सेकंड डिग्री की इक्वेशंस को ठीक से रीड किया है तो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आपका ये देखिए। क्वेश्चन ये है कि एक सर्कल है, वो 0,0 और 1,0 से होकर जाने वाले वृत्त को स्पर्श करता है। तो स्पर्श करने वाले वृत्त का केंद्र क्या है, केंद्र बताना है। तो आइए इसका हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए, बाई एक्सिस खींच दी और ये एक्स एक्सिस खींच दी। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये बाई एक्सिस है। ये सर्कल है और 0,0 और 1,0, इसका मतलब दो सर्कल है, एक बड़ा वाला सर्कल। ये सर्कल है और 0,0 और 1,0, इसका मतलब दो सर्कल है, एक बड़ा वाला सर्कल है जो केंद्र को टच कर रहा है, एक सेंटर को टच कर रहा है। ये देखिए, ये बड़ा वाला है जो 0,0 से होकर जा रहा है। ठीक है, और एक छोटा सा है जो इसको टच कर रहा है, टचिंग द सर्कल, और इसको भी टच कर रहा है इस तरीके से, ऐसे। ये इसका सेंटर है। ओके, तो यहाँ हम लोग सी कह देंगे, और टच कर रहा है इसको पी कह देंगे। और ये जो वृत्त है आपका x² प्लस y² बराबर 9, यहाँ से आपको r, ये देखिए r है, मतलब यहाँ पे r², तो हम कह सकते हैं r² बराबर 9। तो यहाँ पे r की वैल्यू 3 है। तो जो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है ये आपकी 3 है। ठीक है, ओके, ठीक है, दोनों का केंद्र एक ही है। और यहाँ से परपेंडिकुलर गिरा दिया हमने, ये देखिए हमने n कह दिया। ओके, और ये 0,0 है ही। एक मिनट, डायग्राम सही नहीं बना। देखिए, द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 0,0।
एक सर्कल है जो 0,0 से होके जाता है, हमें उसके सेंटर बताने हैं क्या होंगे। एंड 1,0 एंड टचिंग द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और वो एक दूसरा सर्कल है उसको टच कर रहा है जो एस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। ठीक है, तो हमको एक डायग्राम ड्रॉ करना है। डायग्राम से मुझे लगता है बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये वाई एक्सिस हो गई, और एक ऐसा सर्कल है जिसका, ये देखिए, एक बड़ा सा सर्कल मैंने बना दिया। ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, तो यहाँ से हमें आर मिल पा रही है 3। ठीक है, और एक दूसरा सर्कल है जो सेंटर से होके जाता है, ऐसे सेंटर से होके जाएगा ऐसे करके, और क्या करेगा, बड़े वाले को टच भी कर रहा है ऐसे करके। ठीक है, बड़े वाले को टच कर रहा है। थोड़ा टच हम सही जगह करा लेते हैं, तो जिससे कि दिक्कत ना हो, समझ में आ जाए। ठीक है, ये देखिए, ऐसे टच कराएंगे तो ये क्वेश्चन ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। ये देखिए, टच करा दिया हमने। टच इसलिए करा दिया ताकि आपकी समझ में आ जाए। ओके, और ये इसका हम लोग सेंटर डिसाइड कर लेते हैं, ये सेंटर। अब देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होगी, पहले पॉइंट्स डाल लें। ये सी है, केंद्र है, इसको आगे ले जाते हैं, ये देखिए, और इसको हम लोग पी डाल देते हैं, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी, इसे हम लोग एन डाल देते हैं। ओके, अब समझना है, ये तो देखिए 0,0 है। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, 1,0 से होकर जाने वाले, यानी 1,0 का मतलब ये हो गया कि यहाँ से जा रहा है, ये वाला पॉइंट 1,0 है, ये 1,0 है, तो इसका हाफ कितना हो जाएगा, एक का आधा हाफ होता है। तो ये तो पता चल गया कि 1/2 1/2 1/2, मतलब जे ऑप्शन आपका सही नहीं है, जो एक्स एक्सिस है 1/2 हो गई। एक तो चीज पता चल गई। दूसरी चीज क्या है, अच्छा, ये वाला वृत्त ना हम लोगों को ऐसे बनाना था, एक मिनट, ये वाला वृत्त हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे कि केंद्र होना चाहिए, ऑरिजिन पॉइंट जो है वो केंद्र होना चाहिए। बोल रहा है ना कि द सेंटर ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू द 0,0, तो 0,0 से होकर सर्कल आपका जाना चाहिए ऐसे करके। ये देखिए, ये देखिए, तो ये जो सर्कल है बड़ा वाला, इसका एक केंद्र है, थोड़ा मान के चलिएगा कि ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पूरी 3 हो जाएगी। पूरी कितनी हो जाएगी, 3। ठीक है, तो ये दूरी हो जाएगी आपकी 3/2 हो जाएगी। तो हमें सी एन पता करना है, और सी एन पता हो जाएगा तो हम जो है इसके केंद्र भी बता देंगे। ओके, तो सी एन पता करने के लिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए। तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी, सी एन का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, यानी कि 3/2 का स्क्वायर। पहले 3/2 लिखिएगा क्योंकि वो कर्ण है, 3/2 कर्ण है, तो 3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 9/4, माइनस ये हो जाएगा 1/4, 8/4, कैंसिल होकर के 2 आ जाएगा, और सी एन बराबर आ जाएगा √2। ठीक है, तो ये वाली जो लेंथ है वो आ गई √2। ठीक है, तो जो इसके कोऑर्डिनेट बन पा रहे हैं सी के, वो बन गए हैं 1/2 √2। तो ये आपका हमारा सही जवाब हो जाएगा, वो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, सी एन की वैल्यू आ गई है, तो यही हमारे क्या होंगे। अच्छा, जो इसकी इसके सेंटर हैं वो आपके 1,2 का और आपका √2 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन है, देखो यहाँ से पता कर सकते हो कि हमारे इस टेस्ट में 24 क्वेश्चंस होने चाहिए, जिसमें 20 नंबर का चल रहा है, तो 4 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। ठीक है, तो जल्दी से इन्हें भी समाप्त कर लेते हैं। देखिए, एक सर्कल है जो 0,0 a,0 और a,b से होकर गुजर रहा है, तो ऐसे वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो बहुत आसान सा
क्वेश्चन है ये, 0,0 शो के जा रहा है, तो इस तरीके की सिचुएशन बनेगी ऐसे करके, ठीक है। ये तो 0,0 हो गई, और ये आपका पॉइंट हो गया a,0, और ये पॉइंट हो गया आपका 0,b, ठीक है। ये हो गया, और बोला गया है इनसे होकर जाने वाले वृत्त का केंद्र क्या होगा। तो अगर मैं इनको मिला देता हूँ, ये, ठीक है, तो देखिए ये आपका 90 डिग्री का कोण बनेगा, ठीक है। तो अर्धवृत्त में बना कोण समकोण हो जाएगा, तो ये डायमीटर हो जाएगा सीधे सीधे, और डायमीटर जब इसका मध्यबिंदु निकालेंगे तो सीधे सीधे a/2 और b/2 आ जाएगा, क्योंकि 0 + a/2, तो हमारा कौन सा सही जवाब होगा, ये आपका सही जवाब हो जाएगा, a/2 और b/2। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, और देख रहे हैं आप पीजीटी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। इतने आसान क्वेश्चन है 2D के, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो क्वेश्चन ये है कि उस वृत्त का समीकरण क्या होगा जो इसको बाय अक्ष को बाह्यतः स्पर्श करे। मतलब एक बाय एक्सिस है, एक एक्स एक्सिस है। अब हमको ऐसा इक्वेशन बताना, ऐसा सर्कल खींचना है जो बाय अक्ष को स्पर्श करे, और उसका समीकरण बताना है, ठीक है। तो जो समीकरण हमको दे रखा है वहां से हम लोग अगर जी पता करें तो -3, और एफ पता करें तो वो भी -3, ठीक है। तो एक सर्कल आपका बनेगा, ये देखिए, ये जिसके सेंटर हो जाएंगे ये 3,3, क्योंकि ये माइनस में 3 है, और जब इनके सेंटर बनाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे। और एक सर्कल ऐसा है जो बाय एक्सिस को क्या करेगा, बाय एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। तो हमें इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं h, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, x-3 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, और y-3 का होल स्क्वायर बराबर h+2। तो यहाँ से हम लोग सॉल्यूशन देंगे, x स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6x, और प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 9 माइनस के 6y इज इक्वल टू h+2, ठीक है। और यहाँ से हम लोगों को एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 6y, अब देखो 6x और 6y ये देख सकते हैं किस में है, अभी तो किसी में भी नहीं है, और ये आपका हो जाएगा 9 और 9 18, और इज इक्वल टू h+2, ओके। साथ ही साथ एक बात और बतानी है कि जब हम यहाँ से ये अंडर रूट हटाते हैं, इसके ऊपर अंडर रूट लगाए, तो इधर क्या लगेगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, और होल स्क्वायर हो जाएगा इधर, तो हम लोग यहाँ पे होल स्क्वायर भी ओपन कर देते हैं। तो सीधे सीधे आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 6x 6y प्लस के 18 बराबर एच स्क्वायर प्लस के 4, और ये प्लस के आपका आ जाएगा 4h। तो यहाँ से आपका देखो 18 में से 4 जाएगा तो ये तो आपका 14 हो गया, और ये एच स्क्वायर, एच होता है आपका क्या, एक्स, तो ये एक्स से एक्स कट भी जाएगा, ये देखिए कट जाएगा, तो आपका खाली बचेगा वाई स्क्वायर माइनस के 6x। अच्छा ये देखिए एच है तो ये आपका इधर आएगा 10 हो जाएगा, यहाँ पे 10x माइनस के 6y और प्लस के 14, ये देखिए 10x वाई स्क्वायर, ये रहा देखो 10x माइनस 6y, ये डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, वाई स्क्वायर माइनस 10x माइनस 6y प्लस 14, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, मतलब वो एच जो होता है वो एक्स होता है और के बाय होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन आया है x बराबर 0, y बराबर 0 और x बराबर 4 को स्पर्श करता है। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए हम लोग एक्सेस खींच लेंगे, ये x है और ये y है। जैसे इन्होंने बोला है x इज इक्वल टू 4, तो अगर x और y को टच कर रहा है तो इस तरीके का डायग्राम बनेगा, ये देखिए। और
ये इसकी स्पर्शी हो जाएगी, ये 4 है। अगर ये 4 है तो ये हाफ हाफ 2 2 हो जाएगी, तो इसकी रेडियस भी 2 हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 है तो ये इसकी रेडियस 2 हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पर आपका x इज इक्वल टू 0 होगा और यहाँ पे आपका y इज इक्वल टू 0 होगा। तो रेडियस हमको पता चल चुकी है, तो सीधे सीधे x माइनस 2 का होल स्क्वायर और y माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर 4। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4x और प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 4 माइनस के 4y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो ये आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 4y, एक 4 से 4 कट जाएगा, तो प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही जवाब है। ये डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, OA और OB इस वृत्त की स्पर्शी हैं। तो देखिए ये हमने सर्कल खींच लिया है और ये कोई पॉइंट है O और यहाँ से ये स्पर्शी है और एक ये स्पर्शी है। ठीक है, इसका नाम है OA और इसका नाम है OB और ये इसका सेंटर है C। तो यहाँ से परपेंडिकुलर होगा ये और यहाँ से ये परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि जो टेंजेंट होती है उनकी जो लेंथ होती है D, वो अंडर रूट सी होती है केवल, क्योंकि जब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे एक्स वाई की तो सी बचेगा। ठीक है, और जो रेडियस होती है उसका फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, तो जब हम इनका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब बोले तो जो हम एरिया निकालेंगे, तो इसका जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ओ ए सी बी, तो ये आपका 2 इंटू ट्रेंगल, इसको अगर मैं 20 से हाफ कर दूं, ऐसे करके ट्रेंगल बना दूं, तो एक एक ट्रेंगल ओ ए सी या ओ बी सी ले सकते हैं। तो ओ ए सी ले लेते हैं और ट्रेंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 बेस, बेस मतलब ओ बी और हाइट परपेंडिकुलर ओ सी। 2 से 2 कट जाएगा, इसकी वैल्यू है आपकी सी और ओ सी रेडियस है, इसकी वैल्यू है आपकी जी स्क्वायर प्लस के एफ स्क्वायर माइनस सी। तो जब इनको पास पास लाएंगे तो अंडर रूट में ये मल्टीप्लाई होके लिख जाएगा सी ब्रैकेट में जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आप देख सकते हैं बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब रखा हुआ है। ठीक है, आइए इसी क्रम में लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का है और वो आपके सामने ये रहा, देखिए स्क्रीन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि हमें बताना है कि दो सर्कल है, ये किस तरीके से टच कर रहे हैं। टचेस एक्सटर्नली बाह्यतः कर रहे हैं या इंटरनली कर रहे हैं या इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट से आपस में दो जगह काट रहे हैं। तो देखिए ये होता है एक्सटर्नली। ठीक है, ये इंटरनली बोलते हैं और 2 पॉइंट्स पर भी काटते हैं, और इसके लिए कंडीशन क्या है कि C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस के R2। तो जो केंद्रों के बीच की दूरी होती है वो त्रिज्याओं से कम होनी चाहिए। तो यहीं से देखिए आपको स्पष्ट पता चल रहा है, जब आप G1 निकालेंगे तो -2, F1 निकालेंगे तो -3 और C1 निकालेंगे तो -12। ऐसे ही आप G2 निकालेंगे तो ये आपका 2 आ जाएगा और F2 निकालेंगे तो ये आपका 3 आ जाएगा और C2 निकालेंगे तो 4। तो जैसे आप अगर बीच की दूरी निकालते हैं, अच्छा जब केंद्र केंद्र निकालेंगे C1, तो C1 आपके निकलेंगे 2 कामा 3 और C2 निकलेंगे -2 कामा -3। तो यहीं से जब आप इनको जोड़ेंगे तो 2 और 2 आपका 4 और 6 लगभग आपका बनेगा, लगभग आपका बनेगा तो जब आप C1 और C2 निकालेंगे तो C1 C2 आपका इस तरीके से निकलेगा, ये आपका -3, एक मिनट, हाँ -3, ओके, और ये आपका ठीक है। तो जब आप
देखिए यहाँ पर आपका 4 हो जाएगा और प्लस के ये आपका 6 हो जाएगा। तो ये आपका 16 और ये आपका 36, तो लगभग ये आपका 40 के समथिंग जाएगा और यहाँ से जो वैल्यू मिलेगी वो लगभग 6 के आसपास मिलेगी, ठीक है। लेकिन जब आप R1 निकालेंगे, R1, तो R1 कितना मिलेगा, जी स्क्वायर यानी कि 4, एफ स्क्वायर 9 और माइनस के ये 12 है तो प्लस 12, तो 9 और 4 13 12 25 यानी कि 5 आ जाएगा। और जब R2 निकालेंगे तो ये देखिए 4 प्लस के 9 और माइनस के 4, यहाँ से कटने के बाद आपका 3 आ जाएगा, तो इनका सम आपका 8 आता है। तो आप देख सकते हैं 6 इज लेस देन 8, मीन्स C1 C2 इज लेस देन R1 प्लस के R2। ऐसी कंडीशन जब होती है, मैंने बताया था, तो दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरनली काटते हैं, लेकिन ऑप्शन हमारा बी भी सही है, लेकिन एक बात कहिए, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ये बात कह दी है। तो ये बात हम लोगों को ध्यान में रखनी है कि 2 पॉइंट्स पर काटते हैं, इसलिए हम लोग वरीयता जो देंगे, प्राथमिकता देंगे, वो सी को देंगे। तो इसमें जो सही आंसर बनता है हमारा वो सी बनता है, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, और आप हमारे साथ इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।